आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार आज किस मुद्दे को लेकर के बैठक हुई है। बताते चलें कि हरदोई में आज भारतीय कृषक दल की एक बैठक हुई है और उस पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं वेदव्रत वाजपेयी, हरदोई हमारी मातृभूमि है और यहाँ के मिट्टी के आशीर्वाद से, यहाँ की तेजस्विता लेकर मैं संपूर्ण भारतवर्ष भर में अपनी कविताओं के माध्यम से गया हूँ। मुझे आज भारतीय कृषक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अनुज भी हैं, सरोज दीक्षित जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। ये जो इसका विषय है वे बड़े ही समाज के लिए उपयोगी है और पर्यावरण, गौवंश की रक्षा और किसानों की समस्या, इन तीन विषयों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित है। हम लोग पूरे प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं कि सघन वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि जो ये कोरोना काल चला है इसमें लोगों ने ऑक्सीजन की कीमत को महसूस किया है। प्रकृति ने कितना बहुमूल्य उपहार हमको दिया है। आज हम लोग हरदोई में पीपल का वृक्ष लगाकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस कथन को शायद लोग भूल गए थे, लेकिन जब वृक्षों का, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ऑक्सीजन का वरदान ग्रहण किया लोगों ने, तो उन्हें इसकी याद आ गई और शायद वृक्षों का ऋण अदा करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण इस वर्षा ऋतु में होंगे तो ये समाज का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हर समर्थ व्यक्ति को इस काम में जुटना चाहिए। मैं तो एक साहित्यकार हूँ, तो साहित्यकार का काम तो प्रकृति से वैसे ही जुड़ा रहता है। तो पीपल और नीम के वृक्षों के नीचे बैठकर महाकवि तुलसीदास ने रामायण लिख दी, ऋषि वाल्मीकि ने वनों में बैठकर राम का पूरा चरित्र बाँच दिया। तो कवि का तो प्रकृति से विशेष लगाव रहता है, तो इसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि एक कविता, चूँकि आप कवि हैं, तो हमने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर यह आंकड़े झूठे। तो इस तरीके की कविताएं जो है कई बार प्रश्न चिन्ह बनती हैं कि हम जो पेड़ लगाते हैं उनका संरक्षण सही तरीके से क्या कर पाते हैं? क्या वह पेड़ जीवित रह पाते हैं? क्या उनका सही तरीके से देख रेख किया जाता है? क्या उन्हें सिंचित किया जाता है? आवश्यकता पेड़ लगाने के साथ साथ शासन, प्रशासन और आम जनता को उन पेड़ों का सही तरीके से रखरखाव और उनके जीवित रखने पर बल देने को लेकर भी है। तो इसको लेकर के आप किस तरीके से कहेंगे? और हम तो चाहेंगे कि आप जिस शैली के धनी हैं तो थोड़ा उसका भी असर हो। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर किसानों को एक पेड़ अलॉट कर दिया जाए या 100 पेड़ अलॉट कर दिए जाए, जो खाली ज़मीनें हैं उन पर किसानों को पेड़ लगाने के लिए अधिकृत किया जाए। जब उनके कटान की स्थिति हो तब उन्हें कोई परेशान न करे, ऐसी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, अर्थ युग है, इसमें हर व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता है। अगर उसको थोड़ा ऐसा कोई योजना बना कर लाएंगे कि हर खाली ज़मीन, जैसे पट्टा करते हैं ऐसे ही वृक्ष का पट्टा कर दीजिए उनको। 100, 10, 20 वृक्ष आपको दिए गए हैं, आप इनको लगाएंगे, इनको पल्लवित करेंगे और उनकी जो आयु है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप उनको, यदि उन्हें आवश्यकता है तो उनको काट भी हो सकें। अपनी लड़की की ब्याह में उनको काट लें, उनको कोई लड़के के मुंडन में काट लें। उन्हें, किसान के पास स्रोत बहुत कम है, तो ऐसा कोई उसका अगर बीच का रास्ता निकले तो भारत के पास अभी खाली बंजर इतनी ज़मीन है कि शायद भारत की अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है उसको भी सहारा मिल सकेगा इन कीमती वृक्षों की लकड़ी को खेतों की बेड़ों पर और खाली ज़मीन पर लगाकर। काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और काफ़ी गंभीर विषयों पर बात हुई है। हम तो चाहेंगे कि शासन और प्रशासन और आम लोगों को, जैसा कि पब्लिक के लिए काम करता है, तो इसलिए मैं पब्लिक से भी चाहता हूं कि अगर आपके आसपास वृक्षारोपण हुआ है तो उन्हें जल से सिंचित अवश्य करते रहें। वैसे बारिश में ऊपर वाला तो बारिश से सिंचित कर ही रहा है, लेकिन जब सूखा हो तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हर पेड़ हमारे बच्चे की तरह होता है।